हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 827। आज की तारीख है 2 नवंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscpineckle.com और baljidhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में भारत के किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया है? तो इसका सही जवाब था पन्ना टाइगर रिजर्व। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व नगर दिवस वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 31 अक्टूबर। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश की सरकार ने रोशनी अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार ने रोशनी एक्ट के तहत उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत इसे असंवैधानिक करार दिया गया है। सरकार ने एक्ट के तहत की गई सभी कार्यवाही को रद्द करने का आदेश जारी किया है। सरकारी जमीन पर कब्जा धारकों से जमीन छुड़ाने की कार्य योजना बनाने के साथ ही 6 महीने के भीतर ऐसे सभी भूमि को वापस हासिल किया जाएगा। राजस्व विभाग साप्ताहिक आधार पर आदेश के तहत की गई कार्यवाही का ब्यौरा सामान्य प्रशासन विभाग के साथ साझा करेगा। इस योजना के तहत 20.55 लाख कनाल भूमि पर मालिकाना अधिकार दिए गए थे। सरकार ने इस भूमि से जितने राजस्व की उम्मीद की थी उसके मुकाबले बहुत कम राजस्व आया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जिला विकास परिषदों डीडीसी की स्थापना करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया है? तो इसका सही जवाब है जम्मू और कश्मीर। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने लगातार अपना तीसरा एमएमए मिश्रित मार्शल आर्ट चैंपियनशिप खिताब हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रितु फोगाट। पहलवान से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एमएमए फाइटर बनी भारत की रितु फोगाट ने सिंगापुर में अपने लगातार तीसरा एमएमए चैंपियनशिप खिताब जीत लिया। इस भारतीय महिला रेसलर ने तकनीकी नॉकआउट के आधार पर कंबोडिया की नाउसरेपोव को दूसरे दौरे में ही हरा दिया। एमएमए में रितु ने अपना रिकॉर्ड 30 कर लिया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन तिब्बत में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है, जो देश और दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डेटा स्टोरेज जरूरतों को पूरा करेगा। यह डेटा सेंटर तिब्बत की राजधानी लहासा के लगभग 3656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक उच्च तकनीकी क्षेत्र में स्थित है, जो इसे दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला डेटा सेंटर बनाता है। 11.8 बिलियन युआन USD 1.80 बिलियन से अधिक के कुल नियोजित निवेश के साथ यह परियोजना अपने लहासा आधारित ऑपरेटर निंगसुआन के अनुसार वीडियो रेंडरिंग, ऑटोनॉमस ड्राइविंग, डिस्टेंस लर्निंग, डेटा बैकअप जैसे क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेगी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा? तो इसका सही जवाब है चीन। बात करें द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए मुख्य कार्यकारी कार्यालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आलोक सिंह। राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया ने अपनी कुछ सहायक कंपनियों में नए प्रमुखों की नियुक्ति की है। एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय कम लागत वाली सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस में आलोक सिंह को मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। इसके अलावा दीपक खुल्लर को एयर इंडिया की सहायक होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो अलायंस एयर के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो एक भारतीय एयरलाइन की कमान संभालने वाली
पहली महिला बन गई हैं? तो इसका सही जवाब है हरप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश 8 भारतीय राज्य 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। यह दिन हर साल कर्नाटक राज्य द्वारा राज्योत्सव के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश ने 65वां स्थापना दिवस 1 नवंबर 2020 को मनाया। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही इसकी राजधानी और विधानसभा का चयन भी किया गया। अनाद्रमुख सरकार ने पिछले साल घोषणा की थी कि 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1956 में राज्य के भाषाई पुनर्गठन के एक अभ्यास के बाद राज्य बनाया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो उड़ीसा डे उत्कल दिवस अप्रैल 1 को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस टेक कंपनी ने डिजिटल सेवाओं के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, IBM। टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कंपनी IBM और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच डिजिटल सर्विसेज के लिए गठजोड़ किया है। इसके तहत IBM इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल तैयार किया है। इससे इंडियन ऑयल को अपने नेटवर्क के विस्तार में सहूलियत होगी और इससे जुड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अपने काम में आसानी होगी। इसके साथ ही कॉरपोरेशन के कस्टमर्स को भी सुविधा मिलेगी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, PVG मेनन। PVG मेनन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का अनुभव रखने वाले श्री मेनन इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में प्रसिद्ध हैं। यह संस्थान उद्योग जगत, NSDC, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर देश के युवाओं को कुशल बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं डॉक्टर अजय चौधरी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के कृषि मंत्री R दोरीकन्नू का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। कोविड-19 से जूझ रहे तमिलनाडु के कृषि मंत्री R दोरीकन्नू का निधन हो गया है। वह 72 वर्ष के थे। दोरीकन्नू 2006, 2011 और 2016 में तंजावुर जिले से तमिलनाडु विधानसभा के लिए चुने गए थे। दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता ने उन्हें 2016 में कैबिनेट में शामिल किया था। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो जेम्स बॉन्ड के अपने अभिनय के लिए चर्चित अभिनेता सीन कॉनरी का निधन हो गया। वह 90 साल के थे। बात करें तमिलनाडु की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, चोला टेम्पल्स, नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन। नेशनल पार्क्स में आता है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, गल्फ मैनर मेराइन नेशनल पार्क। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर है E.K. पलानीस्वामी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक के लिए किस संस्थान ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, IISc बेंगलुरु। बायोमास गैसिफिकेशन आधारित हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इससे फ्यूल सेल ग्रेड हाइड्रोजन बनाने में मदद मिलेगी। इंडियन ऑयल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नई तकनीक से हाइड्रोजन ईंधन की प्रदर्शनी इंडियन ऑयल के शोध एवं अनुसंधान केंद्र फरीदाबाद में करेगी। उत्पादन किए हाइड्रोजन का इस्तेमाल बसों में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ITBP ने किस राज्य में फिट इंडिया वॉकेथॉन का आयोजन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। खेल मंत्री किरेन रिजिजू और अभिनेता विद्युत जामवाल ने जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबी फिट इंडिया वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाई। इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस ITBP इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है जो 3 दिन तक चलेगा, यानी 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। विभिन्न केंद्रीय पुलिस सशस्त्र बलों के जवान और कर्मी 200 किलोमीटर लंबे वॉकेथॉन में भाग लेंगे। फिट इंडिया वॉकेथॉन का उद्देश्य भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 राष्ट्रीय खेल दिवस पर
फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। बात करें राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, सीएम है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो रोशनी एक्ट जम्मू और कश्मीर में रद्द किया गया है। थर्ड कंसेक्यूटिव MMA चैंपियनशिप बनी है रितु फोगाट। वर्ल्ड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर चाइना में बनाया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए CEO बने हैं आलोक सिंह। 1 नवंबर को स्टेट फॉर्मेशन डे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश मनाता है। डिजिटल सर्विसेज के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने IBM के साथ सहयोग किया है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के नए CEO बने हैं PVG मेनन। तमिलनाडु के एग्रीकल्चर मिनिस्टर R दोरीकन्नू का निधन हो गया है। हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने IISc बेंगलुरु के साथ MOU साइन किया है। ITBP ने फिट इंडिया वॉकेथॉन राजस्थान में शुरू किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर का निर्माण कर रहा है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने रोशनी अधिनियम को रद्द करने का फैसला किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinnacle.com और baljeedhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।